मेरा नाम है नुपुर शर्मा आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और आप मेरे बनाना तो लाइक कमेंट कीजिए थैंक यू सो मच अभी वीडियो कंटिन्यू करते हैं एपिसोड नंबर 2 से स्टार्ट कर सिर्फ मास्टर का गया लेडी तमायो के पास अपना कासुगाई क्रो भेजता है जो कि तमायो को बताता है कि उनके डीमन स्लेयर कॉर्प्स में भी एक काफी होशियार लड़की है जिसे डीमंस की बॉडी के बारे में काफी कुछ पता है। वो चाहते थे कि तमायो उसके साथ मिलकर नेजुको के शरीर की जांच करे और मुजान के खिलाफ इस लड़ाई में उनका साथ दे। वो कासुगाई क्रो तमायो को डीमन स्लेयर्स हेडक्वार्टर्स में आने का इनविटेशन देता है और यहाँ से उड़ जाता है। तभी योशिरो भागते हुए यहाँ आता है और तमायो से कहता है कि उन्हें जल्दी से ये जगह बदल लेनी चाहिए, पर तमायो कहती है कि अब उसकी जरूरत नहीं है। नेजुको के सूरज पर जीत हासिल करने की वजह से कुछ बड़ा होने वाला है, शायद ये काफी पहले ही तय हो गया था। हम देखते हैं कि तमायो पहले योरिची से मिल चुकी है। तमायो योशिरो से कहती है कि वो जगह जरूर बदलेंगे क्योंकि वो अब डीमन स्लेयर्स के हेडक्वार्टर्स में जा रहे हैं। दूसरी तरफ तांजीरो को भी मास्टर का गाया का लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि तांजीरो अब तुम कैसे हो? मेरी बदनसीबी है कि अब मैं हिल भी नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम ग्यू से जाकर बात करो। वो हमेशा अकेला रहता है और हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा भी नहीं ले रहा। मुझे उम्मीद है कि तुम उससे प्यार से बात करके उसे एक नई दिशा दिखाओगे। अगली सुबह तांजीरो ग्यू से मिलने जाने लगता है। उसे ओई मिलती है और तांजीरो उससे पूछता है कि अगर कोई इंसान हमेशा ही अकेला रहता है तो उसका मूड अच्छा कैसे किया जा सकता है। ओई कहती है कि उसे भी इस बारे में नहीं पता, लेकिन वो तांजीरो और ग्यू के खाने के लिए ओनिगिरी पैक कर देती है जिसे खाकर तांजीरो अपना माइंड और बॉडी हेल्दी रख सके। तांजीरो अब ग्यू के मेंशन के सामने जाता है और चिल्लाने लगता है कि क्या वो अंदर है? मैं हूँ। तांजीरो के काफी देर तक चिल्लाने पर भी ग्यू से कोई जवाब नहीं देता तो तांजीरो खुद ही अंदर आ जाता है जो ग्यू को अच्छा नहीं लगता। तांजीरो अब ग्यू के सामने बैठकर उसे बताता है कि कैसे सभी हाशिराज ट्रेनिंग करने में लगे हुए हैं और तांजीरो 7 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वो ग्यू के साथ ट्रेनिंग करना चाहता है। ग्यू उसे साफ मना कर देता है। तांजीरो पूछता है कि क्यों, वो किस बात पर इतना गुस्सा है, जिस पर ग्यू बोलता है कि वो गुस्सा है कि तांजीरो ने अब तक वाटर ब्रीदिंग को मास्टर नहीं किया है, उसे तो अब तक अगला वाटर हाशिरा होना चाहिए था। तांजीरो कहता है कि उसने इस बारे में उरुकोडाकी से बात की थी और उन्होंने बताया था कि वाटर ब्रीदिंग काफी बेसिक स्टाइल है, तो वो चाहे तो अपनी ब्रीदिंग स्टाइल चेंज भी कर सकता है। ग्यू कहता है कि अभी कोई भी वाटर हाशिरा नहीं है, तो किसी न किसी को तो जल्दी वाटर हाशिरा बनना पड़ेगा। तांजीरो ये सुन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वाटर हाशिरा तो खुद ग्यू है, जिस पर ग्यू कहता है कि वो वाटर हाशिरा नहीं है। फिर वो तांजीरो को यहाँ से जाने को बोलकर खुद कमरे से बाहर चला जाता है। तांजीरो को कागाया की बात याद आती है कि उसे ग्यू के साथ शांति से बात करनी होगी। तांजीरो ग्यू के खाने के लिए ओनिगिरी बाहर ही रख देता है। शाम को ग्यू देखता है कि तांजीरो अब तक नहीं गया था। तांजीरो अब ग्यू के पीछे भूत की तरह पड़ जाता है। वो हर जगह उसका पीछा करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसे ट्रेन करेगा। तांजीरो ग्यू को चैन से सोने, खाने और नहाने भी नहीं दे रहा था। ऐसे ही करीब 4 दिन बीत जाते हैं और ग्यू को डर लगने लगता है कि क्या ये ऐसे ही जिंदगी भर मेरा पीछा करता रहेगा। अब ग्यू तांजीरो को सच बताता है कि उसने फाइनल सिलेक्शन पास नहीं किया था। ग्यू के साथ साबितो नाम का एक लड़का हुआ करता था जिसकी फैमिली को भी डीमंस ने मार दिया था, बिल्कुल ग्यू की फैमिली की तरह। साबितो का नाम सुनकर तांजीरो चौंक जाता है। ग्यू आगे बताता है कि वो दोनों 13 साल के थे। वो उरुकोडाकी से यहाँ ट्रेनिंग के दौरान मिले थे और उनमें गहरी दोस्ती हो गई थी। साबितो एक नेक दिल लड़का था। इन दोनों ने साथ में फाइनल सिलेक्शन एग्जाम दिया था, लेकिन उस एग्जाम में सिर्फ एक ही इंसान मारा गया था जो था साबितो। असल में साबितो ने अकेले ही माउंटेन के सारे डीमंस को मार दिया था। ग्यू तो पहले डीमन से लड़ते ही घायल हो गया था, तभी साबितो ने ही ग्यू को बचाया था। फिर साबितो ग्यू को सेफ जगह छोड़कर एक दूसरे लड़के को बचाने चला गया। एग्जाम खत्म होने के बाद जब ग्यू को होश आया तो उसे पता चला कि जिंदा रहने की वजह से वो पास हो गया है, लेकिन साबितो को हैंड डीमन ने मार दिया था। ग्यू ने तो एक डीमन भी नहीं मारा था, तो वो खुद को पास कैसे मान सकता है। वो बाद में मास्टर कागाया से भी कहता है कि वो वाटर हाशिरा बनने के लायक नहीं है, वो तो बाकी हाशिरास के बराबर भी नहीं है, इसीलिए वो खुद को सबसे अलग मानता है। उसे नहीं लगता कि उसे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में भी होना चाहिए। ग्यू आगे कहता है कि तांजीरो को किसी और हाशिरा के पास ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए
और वो निशान कभी ग्यू के ऊपर नहीं आएगा। उसकी जगह अगर साबितो होता तो जरूर उस निशान को हासिल कर लेता। इतना कहकर ग्यू यहाँ से जाने लगता है। तांजीरो को अब ग्यू के लिए बुरा लगता है कि वो जरूर ये सोचता होगा कि काश साबितो की जगह वो खुद मर जाता। ये फीलिंग तांजीरो को भी अच्छे से पता है। तांजीरो अब साबितो और माकोमो को याद करता है कि मरने के बाद भी उन्होंने तांजीरो की मदद की थी। साबितो अगर आज जिंदा होता तो बिल्कुल ग्यू की उम्र का होता, एक महान तलवारबाज बनता। वो कमाल का था, उसने अकेले ही फाइनल सिलेक्शन में सबको बचाया। तांजीरो ये बिल्कुल नहीं कर पाता क्योंकि वो खुद को ही बचाने में लगा हुआ था। तांजीरो फिर रेंगोकू को याद करता है जो कि एक महान इंसान था, लेकिन इन लोगों को बचाने के चक्कर में वो खुद मारा गया। तांजीरो भी सोचता है कि काश रेंगोकू की जगह वो खुद मर गया होता, क्योंकि उसे लगता है कि रेंगोकू जरूर मुजान को हरा देता। और फिर भी उसे इनोसुके की बात याद आती है जिसने कहा था कि रेंगोकू उन पर भरोसा करके मरा है, तो वो लोग अब रोते नहीं बैठ सकते। तांजीरो सोचता है कि उसे अब ग्यू से क्या कहना चाहिए। ग्यू खुद को हाशिरा नहीं मानता, लेकिन उसने हाशिरा बनने के लिए कड़ी मेहनत की होगी। तांजीरो अब ग्यू से कहता है कि क्या तुम साबितो के बलिदान का बदला ऐसे चुकाओगे। ये सुन ग्यू रुक जाता है और उसे एक बात याद आती है जब साबितो ने उसे एक बार एक थप्पड़ मारा था और कहा था कि खबरदार अगर कभी मारने की बात की तो हमारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारी बहन ने खुद की जान देकर तुम्हें डीमन से बचाया था, तो तुम्हें उसका सम्मान करते हुए जिंदा रहना होगा। ग्यू अब सोचता है कि उसने ये बात भुला दी थी क्योंकि वो साबितो और अपनी बहन की डेथ को याद नहीं करना चाहता था। वो जब भी उन्हें याद करता तो दुखी हो जाता था और कुछ नहीं कर पाता था। पर वो उन दोनों से माफी मांगता है और उसे तांजीरो की बात समझ आ गई थी। वही तांजीरो सोचता है कि उसने कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। ग्यू तो बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था। उसने ग्यू के जले पर नमक तो नहीं छिड़क दिया। फिर तांजीरो के दिमाग की बत्ती जलती है और वो ग्यू के साथ ईटिंग कॉन्टेस्ट करने का सोचता है, और अगर वो जीत गया तो ग्यू को उसे ट्रेन करना होगा। और ईटिंग कॉन्टेस्ट में तो ग्यू को बात करने की भी जरूरत नहीं है। फिर ग्यू तांजीरो से कहने लगता है कि वो हाशिरा ट्रेनिंग के लिए तैयार है, लेकिन तांजीरो बीच में से ही उसकी बात काटकर उसे सोबा ईटिंग कॉन्टेस्ट के लिए चैलेंज करता है, जिसके लिए ग्यू मान जाता है और दोनों जाकर दबा के खाने लगते हैं। ग्यू फिर तांजीरो से शिनोबू के बारे में पूछता है, जिस पर तांजीरो कहता है कि शिनोबू की ट्रेनिंग के बारे में तो उसे भी कुछ नहीं पता। बटरफ्लाई मेंशन में हम शिनोबू को देखते हैं जो कि गुस्से में अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। तभी कानाओ यहाँ आती है और शिनोबू से कहती है कि वो सानेमी की ट्रेनिंग के लिए जा रही है, क्या उसके बाद शिनोबू उसे ट्रेनिंग दे सकती है। पर शिनोबू उससे कहती है कि वो हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रही है। फिर वो कानाओ को अपने पास बुलाती है जो ये सुन उदास थी क्योंकि वो शिनोबू के साथ ट्रेनिंग करना चाहती थी। शिनोबू को ये देख खुशी हो रही थी कि कानाओ अब अपने मन की बात खुलकर बोल पा रही थी और लगता है कि अब समय आ गया है कि वो कानाओ को उस डीमन के बारे में बताए जिसने शिनोबू की बड़ी बहन को मारा था, और ये भी कि उस डीमन को मारने का तरीका क्या है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।